Hello students, welcome to the next video of the 11th maths. Last lecture में we have started the chapter complex number. Complex number क्या होता है? What are some basic values and concepts of that chapter? वो हमने last lecture में complete कर लिया. ठीक है. Now we are starting with some more of the questions. कुछ basic questions हमने last lecture में complete करे. उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ थोड़े से और ऊपर लेवल वाले क्वेश्चंस को we are going to complete it today. ठीक है. Let's start. फर्स्ट क्वेश्चन, एक चीज फिर से हम रिकॉल करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट इज ऑलवेज सॉल्व्ड विद रियल पार्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट दैट इज इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज सॉल्व्ड विद द इमेजिनरी पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज सी 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3 माइनस 4/3 प्लस i. अब हम इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेपरेट द रियल पार्ट्स ऑल टुगेदर एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑल टुगेदर. सी व्हाट आर द रियल पार्ट्स? 1/3, 4 एंड -4/3. टेक इट ऑल टुगेदर. 1/3 प्लस 4 एंड माइनस प्लस 4/3 प्लस. अब बाकी के जो इमेजिनरी पार्ट्स है ऑल ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ आई एंड आई. सो वी आर टेकिंग आउट द आई एज कॉमन. आई कॉमन लिया, क्या बचेगा? 7/3 प्लस 1/3 एंड माइनस ऑफ आई दैट इज माइनस ऑफ 1. आई कॉमन आ गया तो माइनस ऑफ 1. नाउ वी विल सॉल्व इट बाय टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम इज 3, 1 प्लस 4, 12 प्लस 4 प्लस I. LCM 3, 7 plus 1 minus 3. Okay. Now it becomes 12 plus 4, 16. 16 plus 1, 17/3 plus 7 plus 1, 8. 8 minus 3 is 5i/3. This is the required answer where the real part is 17/3 and imaginary part is 5/3. Clear? Noted. 4. Next question is 1 minus I to the power 4. Now how to solve? Now let's see. 1 minus I to the power 4 को we can write 1 minus I whole square to the whole square. पावर 4 है तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया. दैट मीन्स 1 minus I का स्क्वायर होल टू द पावर 2. Okay? Here a minus b whole square. We are going to apply the formula for a minus b whole square. What it will become? A square plus b square minus 2 into a into b. ये formula a minus b whole square, a square plus b square minus 2 into a into b and also here it is square. ये वाला square अभी भी साथ में चल रहा है. एक square का formula we have applied. Now 1 square is 1. I square की वैल्यू इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्नड I square is equals to -1. हमने 4 वैल्यूज याद करी थी. रूट ऑफ -1 is equals to I, -1 is equals to I square, minus I is equals to I cube and 1 is equals to I to the power 4. और 4 का कोई भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू भी 1. नाउ 1 square 1, I square की वैल्यू -1 माइनस 2 into 1 into I that is 2I. इसका चल रहा है साथ में होल स्क्वायर. नाउ 1 minus 1 कैंसल. वी आर रिमाइंडिंग विथ -2i का स्क्वायर. अब अगर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 एंड I स्क्वायर. नाउ अगेन 4 into I स्क्वायर अगेन इज -1. सो हमने यहाँ पे लिखा -1. आंसर विल बी -4. ठीक है, क्लियर है? सी इट, नोट इट. Okay, now the next question is 1/3 plus 3i whole cube. 1/3 plus 3i whole cube. Now here we have to apply the formula for cube. What is the formula? A plus b whole cube. तो पहले यहाँ पर हम formula लिखते हैं. A plus b whole cube. ये क्या होता है? A cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. A cube plus b cube plus 3a square b into 3ab square. यहाँ पर हमारे पास में a की वैल्यू इज 1/3
and b की वैल्यू is 3i. a is equals to 1 by 3 and b is equals to 3i. Now we are going to apply the formula for a plus b whole cube. Let's see. a cube plus b cube plus 3a square into b plus 3a into b square. यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट एंड मेक एल्जेब्रिकली एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना है, दैट इज a plus ib. सी इफ आई एम डूइंग 1/3 होल क्यूब तो यहाँ पर आ जाएगा 1/27 प्लस 3 क्यूब इज 27 एंड i क्यूब, तो 27i क्यूब प्लस 3 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 एंड यहाँ पर बच गया और 3i प्लस हियर 3 into 1/3 और अगर मैं 3i का स्क्वायर करूं तो इट विल बिकम 9i स्क्वायर. क्लियर? नाउ 1/27 प्लस 27i क्यूब. नाउ वैल्यू ऑफ i क्यूब इज -i, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 27 into -i. नाउ 3 into 3 9, 9 से ये 9 डायरेक्टली कैंसिल हो गया. 3 into 3 9 and 9 is cancelled. We are remaining only with plus i plus यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा 9i स्क्वायर प्लस 9 एंड i स्क्वायर, वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज -1, तो हम लोगों ने लिखा -1. क्लियर टिल हियर? एनी कंफ्यूजन? नाउ 1/27 27 into -i is -27i plus i and 9 into -1 is -9. Now real part will be solved with real part and the imaginary part will be solved with imaginary part. That means 1/27 minus 9 and -27i plus i is -26i. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, दैट इज 1 minus 27 into 9. व्हाट इज 27 into 9? दैट इज 243 अपॉन में 27. 27 into 9 is 243 upon 27 and -26i. So the final answer is -242 upon 27 -26i. The real part is -242 upon 27 and imaginary part is -26. This is the final answer. Just take a screenshot and we will switch to the next question. Okay, now the next question is now the next question is -2 minus i by 3 whole cube. -2 minus i by 3 whole cube मतलब again we have to apply the formula for a plus b whole cube. a की वैल्यू भी नेगेटिव and b की वैल्यू भी नेगेटिव. see a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Now we are going to solve. -2 का क्यूब is -8. यहाँ पर -i का क्यूब करोगे तो -i क्यूब की वैल्यू होती है -i. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा +i अपॉन 3 का क्यूब हो गया 27. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्लस 3 -2 का स्क्वायर 4 3 = 12. ये 3 से 3 कैंसिल हो गया. -2 का स्क्वायर 4 इंटू i इज -4i. यहाँ पर
माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आई स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया एंड आई स्क्वायर इज -1. सो यहाँ पर हमारे पास बचा 3 इंटू -2 इंटू -1 अपॉन 3 का स्क्वायर इज 9. ये अगेन 3 से कैंसिल होगा तो हमारे पास बचा -8 प्लस आई बाय 27 -4i एंड -2 इंटू -1 दैट इज +2 अपॉन 3. अब रियल पार्ट फिर से रियल पार्ट के साथ सॉल्व, इमेजनरी के साथ सॉल्व. तो -8 प्लस 2/3 एंड यहाँ से i कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/27 -4. दैट मीन्स -24 प्लस 2 दैट इज -22/3 एंड 1 -27 इंटू 4, 27 इंटू 4 मीन्स 104. तो यहाँ पर आएगा हमारे पास -103 I upon 27. This is the final answer. Now take screenshot and we will read the next concept. Okay. So we have completed the basic questions of the algebra about the complex number. Now the next topic for the calculation is multiplicative inverse. Multiplicative inverse. Now what is multiplicative inverse? कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग को दे के रखा है, we have to just reciprocal it. कि अगर क्वेश्चन में दिया है 2 so we have to write 1/2. The concept of multiplicative inverse we are studying it from past very back classes. That means 4th, 5th, 6th, 7th हमने बहुत सारी क्लासेस में पिछले क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. सो इन द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं सो देयर शुड नॉट बी एनी टर्म इन डिनोमिनेटर दैट कंटेन्स आयोटा. बट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इफ आई एम डूइंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स then a term will come that will contain iota in denominator. So how to resolve it? तो उसका एक ही तरीका, that is rationalization. ठीक है. So we are starting the questions. और ज़्यादा चीजें clear होगी. We are starting the questions for the multiplicative inverse of a complex number. Now first question. Find the multiplicative inverse of 4 minus 3i. Find the multiplicative inverse of 4 minus 3i. Now अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूं दैट मींस इट विल बिकम 1/4 minus 3i. रेसिप्रोकल करते हैं. नाउ द डिनोमिनेटर टर्म इज कंटेनिंग आयोटा. नाउ व्हाट टू डू? जस्ट वन सॉल्यूशन, रैशनलाइज इट. हाउ विल आई रैशनलाइज? यहाँ पर 4 minus 3i है, दैट मींस आई विल मल्टीप्लाई इट विद 4 plus 3i एंड डिवाइड इट विद 4 plus 3i. रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पिछली क्लासेस में किया है आप लोगों ने, आपको आता होगा कि जो भी साइन दिया है उसके अपोजिट साइन को लेकर यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम टर्म. तो 1/4 minus 3i था, हमने मल्टीप्लाई करा 4 plus 3i अपॉन 4 plus 3i. नाउ 1 into 4 plus 3i is 4 plus 3i अपॉन 4 minus 3i into 4 plus 3i. It will become a minus b into a plus b. What a plus b and a minus b is a square minus b square. तो 4 square minus 3i का स्क्वायर. यहाँ हो गया 4 plus 3i अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3i का आप लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड i स्क्वायर. That means it will become 4 plus 3i upon 16. I square is -1. We know previous lecture में हमने देखा कि I square is -1. -1 into -9 is +9. That means 4 plus 3i upon 25. 16 plus 9 25. अब जब भी हम लोग आंसर लिखेंगे we are writing it in general format of complex number, that is real part plus imaginary part. तो LCM separate करके लिखेंगे. Real part is 4/25 plus इमेजिनरी पार्ट 3/25 और साथ में आयोटा. क्लियर? नोट डाउन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
root 5 plus 3i. Again what we have to evaluate? We have to evaluate the multiplicative inverse of root 5 plus 3i. तो अगर multiplicative inverse की बात करें then it will become 1 upon root 5 plus 3i. Again the term of iota is coming in denominator, then we have to rationalize it. Multiply by root 5 minus 3i dividing by root 5 माइनस 3i. बिकॉज यहाँ प्लस है तो हम किससे करेंगे? माइनस के साथ करेंगे. 1 इंटू रूट 5 माइनस 3i इज रूट 5 माइनस 3i अपॉन a प्लस b, a माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इट विल बिकम रूट 5 माइनस 3i अपॉन रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड i स्क्वायर. नाउ रूट 5 माइनस 3i अपॉन इट विल बिकम 5 एंड i स्क्वायर इज माइनस 1, माइनस इंटू माइनस 9 प्लस 9. सो रूट 5 माइनस 3i अपॉन 5 प्लस 9 14. फिर से जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, देन द आंसर विल बिकम root 5 upon 14 minus 3 upon 14 into I. This is the final answer. Clear? Wrote down. Screenshot लेना है, screenshot लो. Right? Note करना है, note कर लो. Clear? Now, next question. We have to evaluate the value of 3 minus root 5i into 3 plus root 5i upon रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 माइनस रूट 2i. इसको सॉल्व करके वी हैव टू इवेल्युएट इट. ठीक, वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट न्यूमरेटर में a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर. वी विल ओपन द ब्रैकेट्स. व्हाट इट विल बिकम? रूट 3 प्लस रूट 2i माइनस रूट 3 एंड माइनस माइनस प्लस रूट 2i. क्लियर? नेक्स्ट 3 स्क्वायर इज 9 माइनस रूट 5i स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 5 का स्क्वायर 5 एंड i स्क्वायर अपॉन यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसल, बचा क्या? रूट 2i प्लस रूट 2i, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ रूट 2i. 2 times root 2i. So 9 minus 5 into i square, that is minus 1. I square की वैल्यू minus 1, तो minus 1 into minus 5 is plus 5 upon 2 root 2i. That means it becomes 14 upon 2 root 2i. I is in denominator. अब ये 2 से 14 कैंसिल करा, so it has become 7 upon root 2 iota. अब क्या हुआ? फिर से we have got the term that is containing iota in denominator. Again we have to rationalize it. That means अगर 7 upon root 2 i है, so multiply it with minus root 2i and multiply it with, divide it with minus root 2i. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. What we have got? 7 into root 2i और डिनोमिनेटर में root 2i multiply by root 2i, that means root 2 into root 2 is 2 and I into I is I square. So 7 root 2i upon 2 and value of I square is minus 1. So the final answer will be minus, ये माइनस बाहर लगाया, माइनस 7 root 2i upon 2. और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 7 अपॉन रूट 2i. या रूट 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं. ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. अच्छे से समझ लो, टेक स्क्रीनशॉट और नोट डाउन, देन विल स्विच टू नेक्स्ट. डन. नाउ अभी ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं फॉर द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो बेसिक अलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ा. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट and we will start with the next question. Okay, till then take care.